Good morning, students. Now we start our today's class in subject of political science, and today's we learn our last topic, which is institutional arrangement, and we will try to finish our first chapter today. So, students, first I clarify that what is institutions, संस्था किसे कहते हैं. तो जब हम लोगों ने अभी इसी चैप्टर में पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर बैलेंस के बारे में, तो उस पर हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर जो दी है डिसीजन मेकिंग का और रूल करने का, वो पावर कहीं एनॉर्मस ना हो जाए, कहीं डिक्टेटोरियल ना हो जाए. जिस इंस्टीट्यूशन को पावर दिया जाएगा तो 3 इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उसे इक्वली डिवाइड किया गया उस पावर को. वही 3 इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे. वो 3 इंस्टीट्यूशन है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर. और इन्हीं तीनों के माध्यम से बैलेंस बना करके इंडिया, जो कि भारत, इसमें शासन व्यवस्था चलाई जाती है, सिस्टम ऑपरेट किए जाते हैं. भारत का जो फॉर्म है, यानी कि जो शासन प्रणाली है, वो पार्लियामेंट्री है और फेडरल अरेंजमेंट है. फेडरल अरेंजमेंट मतलब कि संघीय व्यवस्था की गई है. संघ किसे कहते हैं ये आपको जरूर पता होगा. जो राज्यों को मिला करके एक संघ बनता है उसे देश कहा जाता है. और फेडरलिज्म के बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपको ज़रूर पता होगा, इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस में 10th में, कि फेडरलाइजेशंस या फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है. तो आगे हम लोग अभी टॉपिक्स आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. हालांकि आप ये अभी जान जाइए कि भारत का जो सिस्टम है, जो रूल करने का सिस्टम है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में है. इलेक्शन प्रोसेस पार्लियामेंट्री फॉर्म में होते हैं. और जो भारत देश है वो फेडरल कंट्री माना जाता है, यानी कि स्टेट्स के फेडरेशन के द्वारा ये बना हुआ है भारत. और इसके जो पावर है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच डिवाइडेड है. और ये डिवाइडेशन ही पावर को बैलेंस करता है. जुडिशरी को अलग पावर है कि वो इनके सारे कानून को ओवरव्यू करे और जो कानून जनता के लिए सही नहीं है उस पर रोक लगाए. तो इन सारी चीज़ों के बारे में लोग आगे डिस्कस करेंगे. और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा मोरालिटी या मोरल अगर देखा जाए तो ये है कि जो गवर्नमेंट बने वो डेमोक्रेटिक रहे और ये एक तरीके से पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम करे, जन कल्याण के लिए काम करे. और इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में बैलेंस बना रहे, ताकि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो डिक्टेटोरियल ना हो, तानाशाह ना हो. बहुत सारे देशों में हमने देखा है कि इस प्रकार से कोई इंस्टीट्यूशंस इतना पावरफुल हो जाता है कि बाकी इंस्टीट्यूशंस को दबा देता है और फिर सत्ता उसी के पास रहती है और फिर वो एक तानाशाही देश में कन्वर्ट हो जाता है. तानाशाह के रूप में वहाँ लोग काम करने लगते हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है. अब इस इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को डिज़ाइन करने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने और देशों के संविधान से भी सहायता ली. अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसमें जो भी उन्हें अच्छी चीज़ें लगी बिना किसी रोक टोक के उसे एक्सेप्ट किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे डाला. तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कौन सा किस विचारधारा को या किस कंटेंट को हमारे देश के संविधान में अडॉप्ट किया गया है. तो उसमें सबसे आप देखिए, आपके पेज नंबर, ये पेज नंबर ज़रा मैं देख लूँ. मेरे में पेज नंबर तो शो नहीं कर रहा है, बल्कि ये है हेडिंग प्रोविजन बोरो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. ये टॉपिक है, पेज नंबर 22 है, आप देख लीजिए. उसके पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है. तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट्स से, कनाडा से जो अडॉप्ट किए हैं हम लोगों ने, हमारे संविधान निर्माता, उसके बारे में डिस्कशन है. तो फर्स्ट पास द पोस्ट, और दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फिर द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल्स एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर. तो ये सारा जो कंटेंट है ये हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं. यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स
एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो अडॉप्ट किया है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन सारी चीज़ों के बारे में ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आप परेशान मत होइएगा कि ये क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से, पूरा चैप्टर ही है इस पर, हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेंगे। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है इक्वल फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर। तो ये सारी चीज़ें जो कंटेंट हैं ये हम लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और बहुत ही प्रिंसिपलाइज्ड यानी कि सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए तो बहुत ही उत्कृष्ट इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। और तो इस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना, उसके इंस्टीट्यूशंस को डिजाइन किया गया ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात की निष्कर्ष में भी यही चीज़ है कि संविधान बनाने के लिए एक सबसे बड़ा कारण ये था, संविधान एक सही संविधान बनाने के लिए कि उसकी जो आत्मा थी, उसका जो सोल था संविधान का, वो नेशनल मूवमेंट से निकला था। और जो हमारे नेशनल हीरोज थे उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पर्सनालिटीज़ का छाप इस कॉन्स्टिट्यूशन में था। और वो सर्व स्वीकार्य थे, भारत में वो पूरी तरीके से अडॉप्ट थे। महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम हो, ये अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम एक फॉर्मर लीडर थे। अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अबुल कलाम करके एक फॉर्मर लीडर थे कांग्रेस के, वो। और उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। हालांकि जो ये लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह, इन लोगों ने संविधान में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, फिर भी भगत सिंह, इनकी आइडियोलॉजीज थी और इनकी आइडियोलॉजीज से प्रभावित लोग थे। तो जैसे भगत सिंह की आइडियोलॉजी थोड़ा सा कम्युनिस्ट थी, समाजवादी थी, तो उसको भी संविधान में थोड़ा सा अडॉप्ट किया गया। गांधी जी के आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट किया गया। और ये जो फ्रीडम फाइटर थे, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह, इन सारी लोगों की स्वीकार्यता जनता के बीच थी और इस वजह से जनता इनको सही मानती थी, इनके आइडियाज़ को सही मानती थी। और उसी आइडियाज़ के मोरल को लेकर के संविधान सभा ने संविधान बनाया। और वो संविधान, यही कारण मुझे तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत देश में लोकतंत्र जो सफल हुआ, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अगर पूछा जाए एक वर्ड में, तो वो था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो नेशनल मूवमेंट के मोराल पर बनाया गया, उसकी नैतिकता पर बनाई गई, नेशनल मूवमेंट के हीरोज़ के आइडियाज़ पर बनाया गया, जो जनता ने खुले दिल से स्वीकार किया जिसको। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सफल रहा, संविधान सफल रहा, सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। किसी भी प्रकार का कभी भी लोकतंत्र को खतरा नहीं हुआ। एक दो केसेस ऐसे हैं, एक केस ऐसा है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो तक के लिए बस इतना ही।